एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी दुनिया किसने बनाई है? पिताजी बोले, दुनिया भगवान ने बनाई है। कितना बड़ा झूठ है ये, कितनी बड़ी झूठाई है इस बात में। रोना मत, आंसू मत बहाना, क्योंकि कल को यही बच्चा आपके सारे विश्वास को लात मार देगा, बड़ा हो जाएगा और वो जान जाएगा कि ना मेरे पिता को पता था दुनिया किसने बनाई है, ना मेरी माता को पता था दुनिया किसने बनाई है। और तो और मेरे माता पिता जिस गुरु को मानते थे उसको भी नहीं पता था दुनिया किसने बनाई है। सारी उम्र झूठ का सहारा लेते रहे, बच्चों को किस्से कहानियां सुनाते रहे। कभी हिम्मत जुटाई ये सच बोलने की कि बेटा मुझे नहीं पता कि दुनिया किसने बनाई है। हम हमेशा अपनी लाइफ में झूठ बोलते रहते हैं। जहां हमें क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए, जहां हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारी हार हो चुकी है, वहां हम किस्से कहानियों में उलझा देते हैं, खुद भी, अपने आप को और बच्चों को भी। ये कहाँ की सच्चाई है? सच्चाई यही है कि आप मान लीजिए कि हमें नहीं पता दुनिया किसने बनाई है और बच्चों को भी यही बोलो, बेटा मुझे नहीं पता दुनिया किसने बनाई है। हमारा जो कल है, जो पास्ट है, वो आज निर्मित होता है। अगर आज हम रोएंगे धोएंगे तो सारी जिंदगी हम अपने बच्चों को और अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को यही बताते रहेंगे हमारा जीवन कष्ट में बीता। मैं तुमको साफ बोलता हूं, कान खोलकर सुन लो, खुलकर जियो, क्योंकि अभी का जो टाइम है वही आपका टाइम है, वही आपके पास है, वर्तमान ही है। ना भविष्य को आपने देखा, ना पास्ट जो बीत गया वो तो चला गया। तो आपके पास जो अभी है उसमें आप जियो। अगर आप अभी खुलकर जियोगे तो आप अपने किस्से कहानियों में ये तो बताओगे कि मैं अपनी जिंदगी जिया, जी भरकर जिया। और जैसा आप आज जियोगे वैसा आपका कल भी होगा, क्योंकि भविष्य आपने देखा नहीं, भविष्य आप आज निर्मित कर सकते हो। जो आज का क्षण है वही आपका क्षण है। जिन लोगों ने जान लिया कि दुनिया में सब कुछ पा लेने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता, वही लोग अपने आप के पास आ पाते हैं। क्योंकि दुनिया में आप कुछ भी प्राप्त कर लो, कुछ भी हासिल कर लो, एक बेचैनी, एक अशांति आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। सब कुछ पाने के बाद भी आप कभी चैन से सो नहीं पाओगे। तो ये बेचैनी बाहर कहीं नहीं आपको शांत कर सकती। अगर बेचैनी को शांत करना है तो अपने आप को देखो, अपने आप से सच बोलो, जानो कि आप क्या हो। तुम क्या ईश्वर को खोज रहे हो? ईश्वर तो खुद तुम्हें खोज रहा है। पुरानी मिस्र की कहावत है कि अगर शिष्य राजी हो जाए तो गुरु खुद प्रकट हो जाता है। मैं बदलकर कहता हूं, अगर तुम शांत हो जाओ, तुम मौन हो जाओ, तुम अपना घड़ा खाली कर लो, तो ईश्वर प्रकट हो जाएगा। ईश्वर किसी बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हर वक्त आपके अंदर बैठा हुआ है। सिर्फ आपके शांत होने की देरी है, आपके मौन होने की देरी है, आपके दौड़ भाग को रोकने की बस देरी है। रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत होकर खुद को देखो, ईश्वर खुद ही आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। धनभागिता मजनू, उसको लैला नहीं मिली। अगर मिल जाती तो वो भी किसी अदालत में खड़ा होता दरख्वास्त लेकर, किसकी? तलाक की। क्योंकि तुम खुद सोचो, दुनिया में जिस चीज के लिए तुमने भाग दौड़ की है और जब वो चीज तुम्हें मिल गई है, क्या उसका कोई सार्थकता रही है? बिल्कुल नहीं रहती। क्योंकि दुनिया में वही चीज सबसे सुंदर लगती है जिसको पा ना लिया जाए। आपको बर्थडे पर गिफ्ट मिलना होता है तो आपको कितनी उत्साहत होती है, एक्साइटमेंट होती है कि मैं इस बॉक्स को खोल लूं। खोलने के बाद सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो ईश्वर के संदर्भ में भी मैं आपको ऐसे ही कहता हूं, कहां खोजे जा रहे हो, कहां दौड़े जा रहे हो? सारी भाग दौड़ वो मन की है आपकी। मन हमेशा दिमाग में असंतुष्टि बनाए रखता है कि इसको पाले, उसको पाले, लेकिन पाने के बाद वो फिर असंतुष्ट हो जाता है। क्योंकि मन जो पाना चाहता है वो आपके अंदर ही है, वो आपके अंदर की शांति है। देरी है तो सिर्फ मौन होने की, अपनी दौड़ को रोकने की। क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम्हारे पास नहीं है, इससे सुख का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या तुम हो, इससे ही सुख का लेना देना है। सारी भाग दौड़ व्यर्थ है और यही भाग दौड़ में तुम जो कुछ भी प्राप्त करते जाते हो उससे दुख के अलावा, कष्ट के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम क्या हो उसको जान लेने में ही सुख की प्राप्त होती है, और वो सुख है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, वो हमेशा प्राप्त रहता है। तो सच बोलें और सुखी रहें।